अस्सलाम वालेकुम लियोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये रिसर्चेज़ आपकी खिदमत में पेश करने से पहले मेरी तरफ से और एस्ट्रोजेम्स की पूरी टीम की तरफ से आपको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। ये ईद से पहले आखिरी वीडियो है, तो मैंने इन एडवांस आपको ईद मुबारक कहा। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको भी अपनी फैमिलीज़ के साथ ढेरों खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। इस हफ्ते एस्ट्रोलॉजिकली मेरे पास दो खबरें हैं और दोनों ही आपके लिए बहुत अहम हैं। दोनों ही 10 तारीख को हैं, 10 मई को। ये जो वीडियो मैं बयान करने वाला हूँ ये 3 मई से सो ऑन 10 मई तक है। 9 मई तक सिचुएशन ऑफ प्लैनेट ऐसे ही चलेगी। ये भी प्रोडक्टिव सिचुएशन है, कमज़ोर नहीं है, बट 10 मई को मेजर चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं। पहली चेंज तो ये है कि मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, साल में 3 दफ़ा रेट्रोग्रेड होता है, ये उसकी दूसरी रेट्रोग्रेशन है और इस रेट्रोग्रेशन में वो 11th एंगल पर है जब वो रेट्रोग्रेड होगा। 11th एंगल मींस जेमिनी एंगल। तो जेमिनी एंगल पर वो बहुत प्रोडक्टिव होता है, मतलब वो जेमिनी को रूल करता है। वहाँ पर अक्लो जहानत, कॉन्सनट्रेशन, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, सडन गेन्स, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जॉब स्विचिंग, जॉब इंक्रीमेंट्स, ये सब 11th एंगल पर एक्सपेक्टेड थे। और फिर ये आपके सेकंड हाउस का भी रिप्रेजेंटेटिव है, एज यू नो, ये वर्गो को भी रूल करता है। वर्गो आपका अगला ही प्लैनेट, अगला ही स्टार है। तो ये मरकरी आपके लिए इम्पॉर्टेंट बहुत है। 11th एंगल पर होना इस सडन गेंस का और नेक्स्ट एंगल पर होना मटेरियल एडवांटेज का बहुत बड़ा सोर्स है ये आपके लिए। और इसका वीक होना आपके लिए थोड़ी कमज़ोरी ला सकता है, ऐसी कमज़ोरी जिसमें डील्स बहुत करीब पहुंचकर रिजेक्ट हो जाएं या लेट हो जाएं, डिले हो जाएं। दूसरा, आप एक्सप्लेन अच्छा ना कर पाएँ। तीसरा, आपके बहुत प्यारे, आपके बहुत करीबी लोग आपकी तवक्कुआत पर पूरा ना उतरें, जैसा आपने उनके बारे में सोचा था, प्लान किया था, वो वैसा ना कर पाए। एंड इसी तरह मरकरी के वीक होने से आपका अंदाज़े गुफ्तगू इफ़ेक्ट होगा, आपके सोचने समझने की सलाहियत में ड्राइनेस आएगी एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में भी स्ट्रगल आएगी। बट दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर वीक ल्यूज़। जो स्ट्रॉन्ग ल्यूज़ हैं उन्होंने रिजर्व्स क्रिएट किए होते हैं, मैच्योरिटीज़ क्रिएट की होती हैं, रिस्पेक्ट क्रिएट की होती है, रिजर्व्स क्रिएट किए होते हैं। एंड फिर रमज़ान सीज़न चल रहा है, तो रमज़ान की वजह से स्पिरिचुअल पीस, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ हार्ट, इमोशनल सेटिस्फैक्शंस, ये बहुत हद तक मरकरी को रिकवर कर देगी। बट उसके बावजूद भी कुछ थ्रेट्स आ सकते हैं। ये सेम उसी तरह है कि चाहे आप कितने भी रिजर्व्स स्ट्रॉन्ग रखें, लेकिन उसके बावजूद सर्दी लग सकती है। सर्दी एक टाइम बिहेवियर है, उसके बावजूद अंधेरा आएगा, रात आएगी, वो एक टाइम बिहेवियर है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपने बहुत से रिजर्व्स क्रिएट करे हैं तो रात आएगी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं तो सर्दी आएगी नहीं। वो आएगी, आपके पास फाइटिंग स्पिरिट है, फाइटिंग स्किल्स हैं, तो आप उसे रिपेल कर सकते हैं, बट वो आएगी और कुछ टीज़ करेगी। अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो बच जाएंगे, वीक हैं तो वो थोड़ा उलझेंगे। दूसरी खबर, दैट इज़ बिग वन एंड दैट इज़ गोल्डन वन। जुपिटर आपके लिए एरीज एंगल पर आ जाएगा 10 मई को। 12 साल के बाद आप फर्स्ट टाइम इसे 9वें घर में एंजॉय करेंगे। पिछले 12 सालों में फर्स्ट टाइम 9th एंगल पर आएगा। आखिरी दफ़ा 2010 में आया था, अब 2022 में आया है। इसके बाद आएगा 2034 में। ये एरीज एंगल पर तो मतलब 12 साल बाद आता है, लेकिन रेट्रोग्रेड होता है हर साल ना, तो फिर अगले हाउस में जाकर फिर पिछले हाउस में जाता है। इस तरह थोड़ी मूवमेंट होती है, वो रेट्रोग्रेशन मूवमेंट कहलाती है। लेकिन एरीज हाउस को ये ज्वाइन 12 साल बाद करेगा एंड दैट इज़ योर 9th एंगल। दिस इज़ बिग न्यूज़। जुपिटर 9th एंगल पर बहुत प्रोडक्टिव होता है, वेरी लकी। maturities, learning skills, deep thinking, lessons, connection with the bosses, connection with the elders, spiritual mentality या spiritual जो राज होते हैं उनका समझ आना। एजुकेशनल, हायर एजुकेशनल लीव्स के लिए जितनी भी एजुकेशनल एफर्ट्स वो कर रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट टाइम होगा। फ्री में 40% एक्स्ट्रा फ्यूल्स मिलेंगे फॉर योर सक्सेसेस, फॉर योर मिशंस, फॉर योर कॉन्सेंट्रेशंस, फॉर योर रिवॉर्ड्स। जितनी भी चीज़ें परफॉर्म हो रही होंगी वो इन्हांस होती चली जाएंगी। एंड जुपिटर कभी भी अच्छी फॉर्म में हो तो ये लव लाइफ के लिए भी बेहतरीन होता है।
ये आपके लिए फिफ्थ एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। ये आपके लिए इमोशनल अटैचमेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव है। इमोशनल अटैचमेंट विद द रोमांस एक चीज़ है, बट इमोशनल अटैचमेंट विद योर पर्सनालिटी, इमोशनल अटैचमेंट विद योर एजेंडाज, इमोशनल अटैचमेंट विद योर फैमिली, इमोशनल अटैचमेंट विद योर मिशंस, इमोशनल अटैचमेंट विद योर लव वंस, ये दीगर एजेंडाज जो है, इवन मज़हब, इवन आपकी ये जो कोई रीसेंट जो मकासद होते हैं उनके लिए ये सब सपोर्ट करता है। एक खुशखबरी और है जो इन्हीं खबरों में मर्ज हो गई है। जिस एंगल पर जुपिटर 10 तारीख को आएगा उसी एंगल पर वीनस ऑलरेडी पिछले हफ्तों से चल रहा है। वीनस और जुपिटर जब भी किसी एंगल पर, किसी पॉजिटिव एंगल पर इकट्ठे हो जाएं तो ये रिलेशनशिप के लिए नेमत से कम नहीं है। तमाम वो रिलेशनशिप डिलेज़ जिसकी वजह से शादियां लेट होती हैं, या आपके कोई मेरिट्स में कमी थी, या लकी फैक्टर्स में कोई कमी थी, जैसे ही वीनस एंड जुपिटर 10 तारीख को इकट्ठे होंगे रिलेशनशिप ट्रबल्स रिपेयर होने लगेंगी। ब्यूटी लविंग नेचर इन्हेंस हो जाएगी। ज़िंदगी में नफासत वाले डिसीजंस होंगे, ऑल टाइप ऑफ नफासत, जैसे पहनना ओढ़ना एक नफासत है, खाना पीना एक नफासत है, अपने कारोबार में मेयार पैदा करना एक नफासत है, अपनी क्रिएशंस को नफीस करना एक नफासत है। सो इस तरह की तमाम चीज़ें। एंड फिर उसके बाद रोमांटिक इमोशंस जनरेट होना, जिसकी रिलेशनशिप साइंसेस में बहुत बड़ा किरदार है। अगर आप हम्बल हैं, अगर आप सैक्रिफाइसिंग हैं, अगर आप लविंग हैं, आप केयरिंग हैं, तो रिश्ते मजबूत होने लगते हैं। ये रिश्तेदारी का फ्यूल है। और रिश्तेदारी का फ्यूल, पुरानी बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि रिश्ते देता जा और सहता जा के असूल पर चलते हैं। देता जा और सहता जा के असूल इस वक्त बगैर किसी इरिटेशन के ल्यूज़ में प्रोड्यूस होने के बिल्कुल एज पर है। इस सीज़न में जिन लोगों की लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस होंगी वो सक्सेसफुल लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन होंगी, मतलब वो प्रपोजल एक्सेप्ट भी हो जाएंगे और उन प्रपोजल्स के इवज़ जो लाइफ शुरू होगी, जो फ्यूचर प्लान्स होंगे वो बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग के साथ होंगे और मोहब्बतें बढ़ेंगी। सो ये एक अलग बेनिफिट था वीनस के इवज़। बाकी दीगर जो प्लैनेट्स हैं, जैसे सन आपका रूलिंग प्लैनेट आपके 10th एंगल पर इस वक्त काम कर रहा है 1 महीने के लिए, 20 मई तक वो इधर ही है। इस दौरान आप किसी भी तरह की बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस इनिशिएटिव्स, मल्टीटास्किंग, जॉब स्विचिंग, ये सब कर सकते हैं। तो मरकरी की बहुत हद तक कमी ये भी दूर कर देगा। बट उसके बावजूद अगर कोई ल्यू सेंसिटिव बिहेव्स में है, अगर वो हार्श टॉक कर रहा है, अगर वो सेंसिटिवली थिंक कर रहा है, नेगेटिवली थिंक कर रहा है, नेगेटिवली प्लान कर रहा है, या उसकी हिम्मत कमज़ोर पड़ रही है, या फिर उसके अंदर जो स्टैमिना ऑफ परफॉर्मेंसेस हैं वो वीक हो रही हैं, तो फिर उसे 4 चॉइसेस हैं फॉर द कैटलिस्ट जो उसकी नेचर को इन्हेंस कर सकती हैं। दैट इज़ रूबी, ब्लू सफायर, डायमंड एंड एमरल्ड। इनसे उनकी जो नेचुरल स्किल्स हैं वो डेवलपमेंट्स की तरफ जा सकती हैं। साथ में सूर्य शम्स, एज यू नो, सूर्य शम्स इज़ आइडियल टू रिपेयर द टाइम बिहेवियर्स, टू बूस्ट योर इमोशंस, टू बूस्ट योर स्पिरिचुअलिटी। एंड ऊपर से रमज़ान इन दिनों तो ज़रूर पढ़िए। अगर ये सब किया गया तो बहुत हद तक जो जर्नल इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। बट अगर कोई सिवियरली सिक है तो फिर उसको इससे भी अगले स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप मैं ओपनली या पब्लिकली प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ। जिस बंदे को भी इन रेमेडीज़ के बाद वाले स्टेप्स पर जाना है उसे अपने पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है ल्यूज़, होपफुली आप इस बात को पहले से ही जानते होंगे। ये सब सिचुएशंस को डायग्नोस कर देता है। ये जो बर्थ चार्ट है ये सब सिचुएशंस को डायग्नोस कर देता है, आपकी बर्थ एबिलिटी, आपकी ट्रांजिट बिहेवियर्स, आप इन सब चीज़ों को, और उससे फिर मामलात को समझने में आसानी होती है, ट्रीट करने में भी आसानी होती है। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी और बहुत सारी बातें थी दीगर प्लैनेट, मार्स से रिलेटेड एंड सैटर्न से रिलेटेड, बट वो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, वीडियो बहुत लंबी हो गई। अगले हफ्तों में मैं मज़ीद एक्सप्लेनेशन दूंगा। ईद के बाद इंशाल्लाह रूटीन भी शुरू हो जाएगी, आपको भी ज़्यादा मौका मिलेगा। अभी अपनी इबादतों की तरफ टाइम दीजिए। इन एडवांस मैंने आपको ईद मुबारक कह दिया। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ल्यूज़ आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।